गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज अपनी ऑप्टिक्स का जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास हमने देख ली थी, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो देख ली थी। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका वेव फ्रंट या तरंगाग्र। तो ऑप्टिक्स की आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, हर यूनिवर्सिटी में आपकी जो ऑप्टिक्स की बुक में जो यूनिट नंबर फर्स्ट चलती है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वेव फ्रंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप तरंगाग्र। तो तरंगाग्र क्या होता है वो समझना है, वेव फ्रंट क्या होता है वो समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने इस ऑप्टिक्स का कंसेप्ट बताया था कि इसमें कौन कौन से जो सिद्धांत आए थे या कौन कौन से कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए थे। जो मैंने दो साइंटिस्ट बताए थे, एक तो कौन आया था 1675 में, कौन आया था न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। कौन आया था? न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, यही आया था सबसे पहले। तो इसने क्या बताया, तो एक एक सिद्धांत की पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसने क्या बताया था। तो न्यूटन का जो कणिकावाद सिद्धांत आया, यानी न्यूटन भाई साहब आए और उन्होंने कब आए थे 1675 में, और उन्होंने क्या बताया कि जो भी प्रकाश है वो क्या होता है, एक सूक्ष्म कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी उन्होंने प्रकाश को एक कैसा माना, सूक्ष्म कणों के रूप में माना। कैसा माना? सूक्ष्म कणों के रूप में माना। कैसा माना? सूक्ष्म कणों के रूप में माना। बट ये क्या हुआ, उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था 1678 में। कौन आए? 1678 में, जिनका नाम था हाइगेंस। जिसका नाम क्या था आपका? हाइगेंस, जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी बोलते हैं। अब ये क्या परिवर्तन थ्योरी लेकर आए, ये इन्होंने क्या बताया और इन्होंने इससे चेंज क्यों बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो भी आपके पास तरंग है, यानी जो लाइट है, वो लाइट किस रूप में होती है, एक तरंग के रूप में होती है। यानी इन्होंने नाम दिया हाइगन का तरंग सिद्धांत। यानी जो भी प्रकाश है या प्रकाश क्या एक एनर्जी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हाइगन का तरंग सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो आने वाला प्रकाश है वो सूक्ष्म कणों के रूप में न होकर कैसे होता है, तरंगीय रूप में होता है। कैसे होता है? तरंगों के रूप में होता है। कैसा होता है आपका? तरंगों के रूप में होता है। तो आप कह सकते हो कि ये वाले दो साइंटिस्ट आए थे, तो यहाँ से अपनी ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग होती है और अपनी जो ऑप्टिक्स चलती है वो कंप्लीटली इस सिद्धांत पे चलती है। किस सिद्धांत पे चलती है? इस सिद्धांत पे चलती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश था वो एक तरंगों के रूप में अपना क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, वो संचरित होता है। और इन्होंने बताया था ये एक सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। बट कुछ टाइम बाद इसको क्या मान लिया गया, अस्वीकार मान लिया गया। जब ये वाला सिद्धांत आया तो इन्होंने इस सिद्धांत को क्या मान लिया, अस्वीकार, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले अपन ने परावर्तन बताया, अपवर्तन बताया, अपवर्तन के बाद अपन ने व्यतिकरण बताया, विवर्तन बताया, ध्रुवण बताया। तो वो जितने भी सिद्धांत बताए उनकी सफलतापूर्वक व्याख्या किस सिद्धांत से की है उन्होंने? हाइगन का तरंग सिद्धांत। और हाइगन का तरंग सिद्धांत आपको ध्यान हो तो एक ड्यूअल नेचर के बारे में भी बताता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले, इसके बाद वो पढ़ने वाले अपन वेव फ्रंट। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वेव फ्रंट। तो बात करते हैं वेव फ्रंट की। किसकी बात करते हैं? तरंगाग्र की। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, कब आया था? 1678 में आया था। क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके रूप में संचरित होता है? किसके रूप में संचरित होता है? वेव के रूप में या तरंग के रूप में संचरित होता है। बाकी मैंने वेव के प्रकार आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। तो आज बात करते हैं अपन वेव फ्रंट की। अब मान लो ये वेव फ्रंट, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सबसे पहले समझना है कि ये वेव फ्रंट क्या होता है, तरंगाग्र क्या होता है। यदि मैं बात करूं, आप यहाँ पे गए, कहीं पर घूमने गए आप, और मान लो आप कॉलेज में जाते हो। कॉलेज में बहुत बार ऐसा होता है, मौसम अच्छा हो गया तो आप पूरी क्लास मिलके 2 या 4 जने 5 का ग्रुप बना के आप घूमने निकलते हो मास बंक करके। तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। बट कई बार जाते हो आप घूमने, तो चलो मान लिया कि आप यहाँ पे घूमने चले गए। यहाँ पे क्या चले गए? आप घूमने चले गए और यहाँ पे क्या, एक तालाब है। यहाँ पे ये क्या है आपका? एक तालाब है। क्या है? यहाँ पे एक आपका तालाब है और आप इस तालाब के किनारे क्या हो गए? बैठ गए। अब मान लो जितने भी इंसान है 2 4 5 या 1 2, तो यहाँ पे मैंने बिठा दिए कोई भी 2 4 5 अपने फ्रेंड सर्कल बैठ गए। अब वो फ्रेंड सर्कल क्या करते हैं, उनसे सीधा बैठा नहीं जाता। आपको भी पता है कि इंडिया में लोग सीधे नहीं बैठते, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उथल पुथल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्तियाँ करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, पानी में बैठे बैठे बातें करते करते वो क्या करते हैं, आसपास पड़े हैं यहाँ पे कंकड़, क्या पड़े हैं आसपास, क्या पड़े हैं यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को डालते हैं। कहाँ पर? तालाब में। तालाब में कहाँ पर डालेंगे? तो ये तालाब है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि जो वेव फ्रंट होती है सिंपल लैंग्वेज में वो कैसे बनती है और कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
ये क्या है आपका एक तालाब है। अब ये तालाब था, इसमें क्या किया इन्होंने डाला पत्थर, तो मैंने क्या किया इस यहाँ से जो तालाब का किनारा था वहां से पानी के अंदर क्या डाल दिया, एक पत्थर डाल दिया। जैसे ही आप पत्थर डालते हो तो मान लिया कि पत्थर यहाँ पे कहाँ जाके गिरा आपका, मान लो कि पत्थर आपका यहाँ पे जाके गिरा, कहाँ पे जाके गिरा, यहाँ पे जाके गिरा। तो जब आप पत्थर जाके गिरेगा तो आपको ध्यान होगा कि किसी भी पानी में आप पत्थर डालते हो तो उसमें कुछ हलचल उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, हलचल उत्पन्न होती है। तो उस हलचल में होता क्या है, हलचल में ये होता है, आप देखो जनरली आपने देखा होगा पत्थर मार के, नहीं तो देख लेना कि पत्थर मारने पर, पानी में पत्थर डालने पर क्या होता है, उसमें इस तरीके से कुछ ऐसे वेव जनरेट होती है। क्या होती है, एक ऐसी वेव जनरेट होती है। तो ऐसे आप पत्थर डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो वेव है वो ये सबसे पहले ये वेव बनती है, फिर ये बनती है, ये बनती है, और आप यहाँ से बैठे बैठे जब देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वेव क्या हो रही है, हमारे पास आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, हमारे पास आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो अपने पास ये गोल संरचनाएं बन रही है, ये क्या बन रही है, ये जो गोल संरचनाएं बन रही है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से समान आयाम और समान कला में कंपन करने वाली वेव है। क्या है, ये समान आयाम, ये क्या है आपकी एक तरह से तरंग है। और ये तरंग किसका निर्माण कर रही है, ये तरंग मिलकर किसका निर्माण कर रही है, तरंगाग्र का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है, वेव फ्रंट का निर्माण कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेव फ्रंट का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो जनरल बेसिक चीजें दी है, मैं आपको डेफिनेशन नोट्स के रूप में लिखाऊंगा। तो क्या देखा यहाँ पे कि कोई भी तालाब था, तालाब के किनारे में बैठा था और मैंने क्या किया, तालाब से एक पास में पत्थर पड़े थे छोटे छोटे, तो उन टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को मैंने कहाँ डाल दिया, तालाब के अंदर फेंक दिया। तो जैसे ही मैंने पत्थर फेंका तो वहां मैंने देखा पानी एकदम शांत सा था, और पानी शांत सा था और उसमें मैंने डाला पत्थर। पत्थर डालने के बाद क्या हुआ, उस पानी में हलचल उत्पन्न हुई, हलचल उत्पन्न हुई। तो हलचल में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ इस टाइप की वेव जनरेट होती है। क्या होती है, इस टाइप की कुछ वेव जनरेट होती है। इसको अपन जिसे बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, ये गोले के रूप में आपको दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हो अपन, गोलीय तरंगाग्र। तो अपन कह सकते हैं कि ये तरंगाग्र क्या होता है, तो ये तरंगाग्र क्या होता है कि समान आयाम और समान कला में जो उत्सर्जित होने वाली तरंग है उनको यदि मैं एक संरचना के रूप में बनाऊं तो वो उससे किसका निर्माण होता है, वेव फ्रंट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वेव फ्रंट का निर्माण होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कि समान कला में जो बिंदुओं का बिंदुपत होता है, समान कला में बिंदुओं का बिंदुपत होता है, वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये एक टाइप से क्या बन रहा है यहाँ पे अपने पास, तरंगाग्र बन रहा है। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। क्लियर। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इसकी यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे कि समान कला में कंपन करने वाले तरंगों का बिंदुपत, क्या लिखोगे, समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में, समान कला में कंपन करने वाले, कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपत, बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो क्या ध्यान रखना है, यदि इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो क्या लिखना है कि समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। अब ये आपके पास ये आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है समान कला। अब इसको भी मैं समझाऊंगा कि ये समान कला में कैसे बनता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। आप कह सकते हो कि इस तरंगाग्र बनाने के लिए आपकी एक कंडीशन रहती है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है आपके पास कि जो भी तरंगे है वो क्या करती है, जो तरंगे होती है वो एक समान होनी चाहिए। जो तरंग होती है, मैंने पानी में क्या डाला, पत्थर डाला, तो पानी से जो उत्सर्जित होने वाली तरंग है, उस पॉइंट से जो उत्सर्जित हुई तरंग है वो कैसी होनी चाहिए, सभी तरंगे कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, समान आयाम की होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, समान आयाम की होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उनकी कला भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और उनकी कला भी क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को आप क्या कहते हो, तरंगाग्र कहते हो। क्लियर। तो आप इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लो, तरंगाग्र टॉपिक लगाओ और उसमें लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी कि समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। डेफिनेशन लिख लो, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपत तरंगाग्र कहलाता है। एग्जाम्पल करके लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो
कि किसी तालाब में पत्थर डालने पर, किसी तालाब में पत्थर डालने पर, किसी तालाब में पत्थर डालने पर या पत्थर का टुकड़ा डालने पर उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें, उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें एक समान आयाम व समान कला की होती है, एक समान आयाम या एक समान कला की होती है, जिससे तरंगाग्र का निर्माण होता है, जिससे तरंगाग्र का निर्माण होता है, जिससे तरंगाग्र का निर्माण होता है। अब मुझे क्या बताना है? अब मुझे बताना है कि ये तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। क्या जरूरी है कि सभी तरंगाग्र एक जैसे हो? क्या सभी वेव फ्रंट एक जैसे हो? नहीं, तो ऐसा नहीं होता। तो तरंगाग्र जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो इसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मैं फर्स्ट बात करता हूँ। फर्स्ट है आपके पास कौन सा? गोलीय तरंगाग्र। फर्स्ट कौन सा है आपके पास? गोलीय तरंगाग्र। सेकेंड कौन सा है आपके पास? बेलनाकार तरंगाग्र। सेकेंड कौन सा है आपके पास? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। और थर्ड है आपके पास क्या? समतल तरंगाग्र। थर्ड क्या है आपके पास? समतल तरंगाग्र। क्लियर? तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि गोलीय तरंगाग्र, गोलीय को अपन हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं अपन सिलेंड्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल। और इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो, तरंगाग्र तो आपको समझ में आ गया कि जब समान कला में कोई भी कंपन करने वाली तरंग है, उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। मान लिया, अब ये बिंदुपथ कैसे? अब जैसे मैंने ये कुछ पत्थर डाला किसमें? पानी में, तो इससे जो उत्पन्न हुई वो वेव इस टाइप की थी। आपने इस वेव को देखा भी है पानी में पत्थर डाल के, तो आपने देखा कि इस टाइप से कुछ निर्माण होता है। तो ये जो डायग्राम इस टाइप से बनते हैं वही क्या कहलाते हैं आपके पास? तरंगाग्र कहलाते हैं, वेव फ्रंट कहलाते हैं। अब इसी को मैंने क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके पास गोलीय तरंगाग्र, जिसे बोलते हैं अपन। अब गोलीय तरंगाग्र में क्या होगा कि इसके जो वेव फ्रंट बनेगा, जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा? गोल बनेगा। और दूसरा आता है आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी बेलनाकार तरंगाग्र। ये कैसा बनेगा? ये एक बेलन के आकार का बनेगा। और ये आता है आपके पास समतल तरंगाग्र, जो कैसा बनता है आपके पास? एक प्लेन वेव या समतल की तरह का बनता है। तो अपन क्या करेंगे? इन तीनों वेव फ्रंट की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वेव फ्रंट लेते हैं। ये तो आपने लिख ही दिया होगा, इसके टाइप्स लिख लेना कि तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखना गोलीय तरंगाग्र, सेकंड लिखना बेलनाकार तरंगाग्र, और थर्ड लिखना समतल तरंगाग्र। इन तीनों टाइप्स के एक बार नाम लिख लो, फिर अपन एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट किसकी बात करते हैं अपन? फर्स्ट बात करते हैं किसकी? गोलीय तरंगाग्र की। फर्स्ट किसकी बात करते हैं अपन? गोलीय तरंगाग्र की। गोलीय तरंगाग्र की, जिसे बोलते हैं अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट नहीं, वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। वैसे तो ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो भी मैं आपको वापस यहाँ पे समझाता हूँ कि इनका निर्माण कैसे होता है। अब देखो, गोलीय तरंगाग्र का मीनिंग क्या होता है? गोलीय तरंगाग्र में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास सोर्स होता है, क्या होता है? कोई भी लाइट का सोर्स होता है। ये अपन सब किस में पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं। तो इनको ऑप्टिक्स से भी रिलेटेड करते हुए आपको आगे चलना है। तो ऑप्टिक्स में क्या करोगे आप? मान लिया कोई प्रकाश का स्रोत है, वो स्रोत कैसा होना चाहिए? एक बिंदुनुमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंदुनुमा। यदि आपने देखा होगा, आपके पास टॉर्च है। क्या है आपके पास? टॉर्च है। यदि आप जब टॉर्च को ऑन करते हो तो टॉर्च का जो ब्राइटनेस यानी जो उजाला निकलता है बाहर की ओर, वो कभी आप देखना कि वो गोल के रूप में निकलता है। क्या होता है? गोले के रूप में निकलता है। आपने कभी नोटिस किया हो, टॉर्च ऑन करके देखना, तो जो उजाला निकलता है, पहले सेल वाली टॉर्च आती थी, उनको जब आप ऑन करते हो, आज भी ऑन करते हो, तो उनकी जो रोशनी निकलती है वो कैसी होती है? इस तरीके से गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो मैं कह सकता हूं कि वो आपका क्या? एक गोलाकार तरंगाग्र है या स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब ये निर्माण कैसे करती है वो बात करते हैं अपन। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो सोर्स होता है, क्या होता है? जो प्रकाश का स्रोत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपके पास? बिंदुनुमा होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? बिंदुनुमा होना चाहिए।
अब इसका भी यदि मैं एग्जांपल वही आप ले रहे हो जो पानी में पत्थर डाल रहे हो, तो वो भी आपका एक सोर्स है। वो सोर्स कैसा है आपका? बिंदुनुमा है। बिंदुनुमा कैसे है? आपने क्या किया, कोई पत्थर डालते हो तो पत्थर तो क्या होगा, वो एक जगह ही जाके गिरेगा। ये वाला पानी था, आपने जैसे ये पत्थर यहाँ पे आके गिरा तो पत्थर तो केवल इस जगह पे गिरा है, तो यहाँ से ही आपकी क्या हो रही है, वेव जनरेट हो रही है। तो पत्थर की स्थिति चेंज नहीं हो रही, पत्थर तो क्या है, एक जगह ही गिरा है। अब उस पत्थर गिरा, उसकी वजह से क्या हो रही है, कुछ तरंगें उत्सर्जित हुई है। उस तरंगों के द्वारा क्या बनाया गया है, गोलीय तरंगाग्र बनाया गया है। तो मान लिया ये आपका कोई, मान लेते हैं मैं बिंदुनुमा सोर्स मान लेता हूं। तो मान लिया कि ये आपके पास क्या है, कोई, ये आपका क्या मान लिया मैंने, कोई सोर्स मान लिया। क्लियर? क्या मान लिया मैंने, कोई सोर्स मान लिया। अब इस सोर्स से क्या हो रही है, इस सोर्स से एक समान या एक जैसी तरंगें उत्सर्जित हो रही है। क्या हो रही है, एक जैसी तरंगें उत्सर्जित हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक तरंगे बना लेता हूँ कि इसकी जो एक समान तरंगे है वो कैसे उत्सर्जित हो रही है। तो देखो मैं यहाँ पे तरंगे बनाता हूँ, तो यहाँ से ज्यादा तरंग नहीं बनाता, वैसे तो चारों ओर तरंगे उत्सर्जित होती है। कैसी होती है, एक जैसी होती है, बट यहाँ पे मैं 3-4 तरंगे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि गोलीय तरंगाग्र कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टाइप से ये कोई तरंग बनाई। क्या बनाई, इस टाइप से ये कोई तरंग बनाई। ये इसका कोई ये हो गया, ठीक है। यहां पे भी मैंने इस टाइप की कोई तरंग बनाई, यहां पे भी मैंने कोई इस टाइप की तरंग बनाई, यहां पे भी मैंने कोई इस टाइप की तरंग बनाई। अब इसमें देखना, कोई भी आपकी ये जो तरंग बनी है वो इस टाइप की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है, इस टाइप की बनी हुई है। ये इस टाइप की कोई तरंग है, इस टाइप की। अब इसमें मान लो कि मैं यहाँ पे यदि कोई स्थिति बता देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0 π/2, ये क्या हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका 3 π/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। इस टाइप से मैंने क्या बना ली, इसी सेम ये की ये सेम क्या बना दी मैंने, 4 वेव बना दी। और जब आप वेव बनाइए तो वेव में आप जानते हो कि सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। क्या होता है, सुरंग और गर्त, ये सुरंग कहलाता है, ये गर्त कहलाता है, ये टॉप और ये लोएस्ट जो मिनिमम पॉइंट होता है वो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपन, तरंगाग्र का निर्माण के लिए मैंने जो कंडीशन बताई वो कौन सी बताई है, कि जो तरंगें उत्सर्जित होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ये अपना कोई क्या था, सोर्स था। कैसा सोर्स था, बिंदुनुमा सोर्स था। बिंदुनुमा सोर्स से क्या हुआ, तरंगे एक जैसी उत्सर्जित हुई, यानी चारों देखो तरंगे ये एक जैसी दिख रही है आपको। देखो इसका टॉप कितना है, 1 है। इसका श्रृंग और गर्त कितना है, 1-1 है। इसका भी श्रृंग और गर्त कितना है, 1-1 है। इसका भी श्रृंग और गर्त कितना है, 1-1 है। यदि आपको ये लोएस्ट लग रहा है तो ऐसे, यदि आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे बना लो। कैसे बना लो, ऐसे, ऐसे बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये थोड़ी ऐसे ही बनानी ठीक है आपको, ठीक है। अब ये वेव क्या उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि उल्टी है, बट ये उल्टी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक श्रृंग था, एक गर्त था, एक श्रृंग था, एक गर्त था। ये यहाँ पे एक श्रृंग गिना जाएगा, एक गर्त गिना जाएगा, एक श्रृंग गिना जाएगा, एक गर्त गिना जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या कंडीशन बताई, आवश्यक शर्त क्या बताई तरंगाग्र के लिए, जो तरंगे उत्सर्जित हुई है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो देखो तरंगे उत्सर्जित हो रही है वो एक जैसी है, बिल्कुल है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो तरंगे हैं वो क्या होती है, समान कला में होती है। समान कला का मीनिंग क्या होता है कि ये जो तरंगे थी, यदि मैं 0-0, ये 0-0 सबका एक ही सोर्स हो गया, यानी यहाँ से मैंने यहाँ पे पत्थर डाला था, पत्थर डालने के बाद ये वाली वेव क्या हो गई, यहाँ पे जनरेट हो गई। इस टाइप से ये क्या हो गई, वेव जनरेट हो गई। वेव जनरेट होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे समान कला में जो क्या होता है, समान कला, समान यानी कला का मतलब होता है सेम फेज। क्या होता है, सेम फेज, समान कला। अब समान कला का मीनिंग क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है समान कला। समान कला से जो बनने वाला बिंदुपथ है वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो देखो समान कला सेम फेज क्या होता है, यानी मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये π/2 वाला जो पॉइंट है, यानी जो इसका श्रृंग पॉइंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, जो श्रृंग वाले पॉइंट है उसको मिला लेता हूँ। यानी ये इसका श्रृंग है, ये इसका श्रृंग है, ये इसका श्रृंग, ये सॉरी इसका श्रृंग है, और ये इसका श्रृंग है। यानी इस टाइप से मैं ये क्या किया, मैंने श्रृंग यानी जो π/2 वाला भाग था उसको मिला लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक जो ये पाई के बाद ये जो पाई वाला पार्ट ये वाला है, पाई वाला, इसको भी मैं एक करते हुए मिला लेता हूँ। तो इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये क्या मिलेगा बताओ, इसका यदि आप कहोगे तो इसका पॉइंट का आएगा आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी ये तो आपका श्रृंग आ गया। इस टाइप से भी बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि आपको इस 0-0 वाला मिलाते हो तो ये 0-0 वाला भी आपको कहाँ मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा। यानी जो 0-0 वाला, या फिर आपको लग रहा है कि 0-0 वाला नहीं सेट हो रहा तो कोई बात नहीं, ये यदि
आपको लग रहा है कि डायग्राम में वो ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए दो ही वेव बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या बना लिया मैंने, कोई भी सोर्स बना लिया। सोर्स कैसा था, बिंदुवत था। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, वेव बना दी। अब वेव में क्या हुआ, ये वेव कुछ बड़ी दिख रही है, कोई बात नहीं, आपको तो समझना है केवल। अब देखो इसमें क्या बना दी वेव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाई बाई टू वाला ले रहा हूँ। ये इसका श्रृंग ले लिया, इसका श्रृंग ले लिया, इसका श्रृंग ले लिया और इसका श्रृंग, इन चारों को मैं क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। इन चारों को मैं क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। तो ये मिला दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो गर्त वाला भाग है सभी का श्रृंग वाला भाग मिला दिया। अब मैं मिलाता हूँ गर्त वाला भाग, ये इसका गर्त वाला भाग, ये इसका गर्त वाला भाग, ये इसका भाग और ये इसका भाग। यदि मैं इसको भी मिलाता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से ये जो बिंदुपथ बनेगा, ये थोड़ा गोल बनेगा, ठीक है। इस टाइप से ये जो बिंदुपथ बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, गोलीय तरंगाग्र। अब देखो यहाँ पे मैंने तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या लिखाई थी कि समान कला में जो तरंगें उत्सर्जित होती है, यानी एक जैसी तरंगें उत्सर्जित होती है, वो यदि समान कला में होती है तो समान कला में जो बनने वाला बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है, आपका तरंगाग्र कहलाता है। यानी ये पाई/2 फेज पर बनाया तो ये तरंगाग्र बन गया। ये मैंने क्या बनाया, इस 3π/2 वाले फेज पर बनाया तो ये क्या बन गया, आपका एक तरंगाग्र बन गया। और ये तरंगाग्र जो आप इसका डायग्राम देखते हो तो इसका डायग्राम कुछ किताब में इस तरह से दिया हुआ है। कैसे, ये आपका कोई सोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोई सोर्स हो गया, और यहां से जो बनने वाला तरंगाग्र वो इस टाइप से बनेगा। किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ये बुक में जो आपको दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, ये सब गोलाकार है, ठीक है। ये इस टाइप से क्या बन रहा है, आपका तरंगाग्र बन रहा है। अब मैं क्या करूं, जो इसको मैंने किससे आपको कनेक्ट करके देखना है, लाइट सोर्स से, यानी एक रेडिएशन या फिर आप रे के रूप में देखना है। तो जो रे होती है, इसकी रे कैसी होती है, इस टाइप से होती है। तो इसको बार बार ऐसा नहीं बनाते अपन, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है कि कोई भी सोर्स होता है, सोर्स से एक जैसी तरंगे उत्सर्जित होती है और तरंगों से कैसे तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, एक रे बनाऊंगा। तो ये रे इस टाइप से बनेगी, क्या बनेगी, इस टाइप से बनेगी, क्या बनेगी, इस टाइप से बनेगी। और यहां से जो ये है ये इस टाइप से बनेगी। तो ये वाला आपका जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपका गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि गोलीय तरंगाग्र कैसे बनता है, किसे कहते हैं। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई सोर्स होता है वो यदि बिंदुनुमा होता है, पॉइंट सोर्स होता है, तो आपका जो बनने वाला तरंगाग्र है हमेशा आपको ध्यान रखना है कैसा बनेगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट सोर्स के द्वारा या बिंदुनुमा सोर्स के द्वारा जो बनने वाला तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, गोलीय होता है, समतल होता है, बेलनाकार होता है। तो आपको बताना क्या है, गोलीय होता है, ठीक है। अब इसके ये आप डायग्राम बना दो, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन निकाल लेता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये तरंगें, क्या था अपने पास, कोई भी सोर्स था, सोर्स से एक जैसी तरंगें क्या हो रही थी, उत्सर्जित हो रही थी। उत्सर्जित तरंगों में क्या बन रहा था, आपका गोलीय तरंगाग्र बन रहा था। कब बन रहा था, समान कला में बन रहा था, ठीक है, समान कला में बन रहा था। तो लिखिए, आप फर्स्ट टॉपिक लगाइए इसका, फर्स्ट गोलीय तरंगाग्र, और ये दोनों डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि डायग्राम से आपको क्या होगा, इजीली समझ में आएगा। और ये भी ध्यान रखना यहाँ पे कि इसका स्रोत तो बिंदुनुमा होता है, और इसमें जो ये निकलने वाली रे है, यानी जो किरण है, ये किरण क्या होती है, पृष्ठ की दिशा के अभिलंब होती है। पृष्ठ की दिशा के क्या होती है, अभिलंब होती है। कैसे होती है, आपके पास अभिलंब होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो गोलीय तरंगाग्र में जो किरण होती है उसकी दिशा कैसे डिनोट करते हैं। जो पृष्ठ की दिशा है, देखो ये यहाँ से इसके लंब बनाएगी, ये इसके लंब, यानी जो सरफेस है उसके कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप दोनों डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको गोलीय तरंगाग्र के बारे में लिखवाता हूँ। दोनों डायग्राम बना दो, फिर इसमें लिखिए। देखो इसमें समझाने वाली बात थी वो मैंने कंप्लीट समझा दी, शॉर्ट में लिख भी दिया। अब मैं इसको नोट्स के रूप में लिखवा रहा हूं। तो इसमें लिखिए, जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा होता है, जब
प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा होता है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें एक समान होती है। तो इससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें एक समान होती है। तो इससे उत्सर्जित होने वाली तरंगें एक समान होती है। इन तरंगों से समान आयाम व समान कला में इन तरंगों से समान आयाम व समान कला में या समान आयाम व समान कला के द्वारा बनाया गया बिंदुपथ इन तरंगों से समान आयाम व समान कला के द्वारा बनाया गया बिंदुपथ गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करता है। इसके नीचे लाइन में लिखना कि जो बिंदुनुमा सोर्स से उत्सर्जित होने वाली तरंगें, बिंदुनुमा सोर्स से या स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगें का कंपन, तरंगों का कंपन समान आयाम व समान कला में होता है। समान आयाम व समान कला में होता है। समान आयाम व समान कला में होता है। और इसमें किरण की दिशा पृष्ठ के अभिलंब होती है। और इसमें किरण की दिशा पृष्ठ के अभिलंब होती है। लिख दिया। तो ये आपका क्या था, गोलीय तरंगाग्र था, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला मैंने, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो तरंगाग्र आपको समझ में आ गया क्या होता है। तरंगाग्र के लिए आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो उत्सर्जित होने वाली तरंगें हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। उनका आयाम और कला क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसमें जो समान कला में जो बनने वाला बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है, आपका तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, गोलीय तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। सेकंड है आपके पास बेलनाकार तरंगाग्र। तो अब अपन पढ़ेंगे बेलनाकार या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो ये वाला समझ में आ गया तो आगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो सेकंड टाइप कौन सा है आपका, सेकंड टाइप है आपका कौन सा, बेलनाकार तरंगाग्र। कौन सा है, बेलनाकार तरंगाग्र यानी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, बेलनाकार तरंगाग्र में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब गोलीय तरंगाग्र था तो उसमें जो सोर्स ले रहे थे, जो प्राकृतिक स्रोत ले रहे थे, वो कौन सा ले रहे थे, बिंदुनुमा ले रहे थे। बट यहाँ पे जो स्रोत लेना है वो कैसा लेना है, एक स्लिट की जैसा लेना है। कैसा लेना है, एक स्लिट जैसा, या फिर आप कह सकते हो रेखिक लेना है। रेखिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी जो घरों की ट्यूबलाइट होती है वो आपका क्या ऐसा एक सीधी होती है, यानी वो एक रेखिक सोर्स है। वो क्या है, आपका एक रेखिक सोर्स है। तो देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपकी जो घरों की ट्यूबलाइट होती है, ये क्या आपकी एक घरों की ट्यूबलाइट है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक रेखिक सोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रेखिक सोर्स कहलाता है। तो ये आपकी क्या है, एक ट्यूबलाइट है। ठीक है। अब इससे जो बनने वाला जो तरंगाग्र है वो कैसा होता है, आपका बेलनाकार होता है। अब ये बेलनाकार कैसे बनता है वो समझो। ये बेलनाकार ऐसे बनेगा कि इसके जो ये क्या, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एक बिंदुवत पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, बिंदुवत पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे बिंदुवत पॉइंट होते हैं। तो ये मैंने क्या बना लिए, बिंदुवत पॉइंट बना ली। ठीक है। इस रेखिक सोर्स है, ये बिंदुवत से मिलकर क्या बनाया, एक रेखिक सोर्स बनाया। यानी ट्यूबलाइट होती है वो क्या है, आपका एक स्लिट नुमा है या एक रेखिक सोर्स है। अब इससे जो बनने वाला तरंगाग्र है वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। इसका भी जो तरंगाग्र है वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सिलेंड्रिकल का निर्माण करता है। क्या करता है, सिलेंड्रिकल का निर्माण करता है। और इसके बीच में जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ये क्या है आपके पास, मान लो ये जैसे यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स मान के मैंने ये क्या बनाए, तरंगाग्र बनाए। यहाँ पर इसके पॉइंट सोर्स मान के ये तरंगाग्र बनाए। तो जैसे जैसे ये बीच में भी क्या है आपके पास जो वेव फ्रंट है वो कैसा बिंदुनुमा है। तो इसके भी जो संरचना बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, इस टाइप की बनेगी। किस टाइप की बनेगी, इस टाइप की बनेगी।
किस टाइप की बनेगी, इस टाइप की बनेगी। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर बनते जाते हैं और ये वाला जो वेव फ्रंट का निर्माण होता है वही आपका क्या कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, इसमें भी कंसेप्ट वही होगा, तरंगाग्र बनने के लिए हमेशा कला समान होनी चाहिए, ये बात आप दिमाग में रखना। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें केवल चेंज क्या किया, चेंज अपन ने केवल ये किया कि जो जो सोर्स था वो सोर्स अब बिंदुवत न होकर कैसा लिया अपन ने, स्लिट लिया या रेखिक रूप में लिया है, जिससे बनने वाला तरंगाग्र क्या है आपके पास, बेलनाकार तरंगाग्र है। तो आप टॉपिक लगाइए सेकंड, बेलनाकार तरंगाग्र। और इसमें लिखिए, बेलनाकार तरंगाग्र में लिखिए, जब प्रकाश स्रोत स्लिट नुमा हो, जब प्रकाश स्रोत स्लिट नुमा हो या रेखिक हो, जब प्रकाश स्रोत स्लिट नुमा हो या रेखिक हो, तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के द्वारा, तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों के द्वारा बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है, बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। अब मैं कहता हूं कि इसमें जो जैसे गोलीय वेव फ्रंट था या गोलाकार तरंगाग्र था, उसमें जो किरण थी वो उसके अभिलंब थी। अब इसमें जो किरण आएगी वो कैसी आएगी, वो एक किरण इस टाइप की आएगी, इस टाइप की। इसकी जो किरण आएगी वो भी कैसी मानी जाएगी, सरफेस के अभिलंबी मानी जाएगी, पर इस टाइप की आएगी, इस टाइप से। तो ये क्या बनेगा आपका, एक वेव फ्रंट बनेगा। कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, बेलनाकार वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर, ये वाला। तो इस डायग्राम को बना दो। तो ये वाला क्या है आपका, एक बेलनाकार तरंगाग्र। उसके बाद अपन थर्ड पे आते हैं, बनाइए डायग्राम जल्दी। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो आप जल्दी से जल्दी याद भी करते जाइए, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो कि मैंने पढ़ा दिया और आप तो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो जो मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में आपको याद रखना। अब जैसे गोलनाकार में सोर्स कैसा होना चाहिए, बिंदुनुमा होना चाहिए। बेलनाकार में सोर्स कैसा होना चाहिए, स्लिट होनी चाहिए। इसका तरंगाग्र कैसे बनता है, उसका तरंगाग्र कैसे बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है आपका कौन सा, समतल तरंगाग्र, जिसे बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड क्या आपका, समतल तरंगाग्र, जिसे बोलते हैं अपन प्लेन वेव फ्रंट। अब इसमें क्या होता है, देखो समतल तरंगाग्र की बात करते हैं अपन। समतल तरंगाग्र की बात करते हैं जिसे बोलते हैं अपन प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे बनता है। तो मैंने क्या बताया, तो आपने देखो तीन तरंगाग्र थे। गोलीय तरंगाग्र में स्रोत बिंदुनुमा, सिलेंड्रिकल बेलनाकार में कौन सा, स्लिट या रेखिक। और जब इसमें होता है जो स्रोत होता है वो कैसा होता है, बिंदुनुमा होता है। कैसा होता है, इसमें वापस स्रोत होता है वो बिंदुनुमा होता है। मान लिया कि ये वाला आपका जो स्रोत है वो कैसा है, बिंदुनुमा है। इससे बनने वाला तरंगाग्र कौन सा होगा, आपको पता है जब स्रोत बिंदुनुमा है तो इससे बनने वाला तरंगाग्र कैसा होगा, गोलाकार होगा। कैसा होगा, गोलाकार होगा। बट आप जैसे जैसे देखोगे, क्या देखोगे, जैसे जैसे देखोगे तो इसमें ये गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण हुआ है। क्या है, गोलीयकार यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण हुआ है। इसमें देखो ये वाला जो सर्कल बना है इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस कम है। इसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी रेडियस क्या होगी, और ज़्यादा होगी। और इसमें जो ज़्यादा, जैसे जैसे अपन दूर बढ़ते जाएंगे तो इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी मैं कह दूं कि जो आपका प्राकृतिक स्रोत है वो अनंत दूरी पे है, यानी बहुत अधिक लंबी दूरी पे है। तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट होगा क्या, वो समतल होगा क्या, क्या वो समतल होगा क्या। तो उसको आपको इस तरीके से समझना है कि ये आपका क्या हो गया, कोई भी सोर्स हो गया। इससे बनने वाले तरंगाग्र कैसे थे, गोलाकार, यानी कैसे थे, स्फेरिकल थे। स्फेरिकल के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे देखो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कम थी, इसकी त्रिज्या ज़्यादा हो गई, इसकी त्रिज्या ज़्यादा हो गई, इसकी त्रिज्या और ज़्यादा हो गई। और यदि आप इसकी बात करते हो तो इसकी त्रिज्या और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, त्रिज्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अपन प्राकृतिक ये जो सोर्स है जैसे जैसे दूर जाते हैं अपन, तो इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अनंत दूरी या बहुत अधिक लंबी दूरी पे। तो जब मैं अनंत दूरी की बात कर रहा हूं तो मान लो कि इससे बनने वाला जो सोर्स होगा या जो तरंगाग्र होगा वो किस टाइप से बनेगा, यानी अनंत दूरी की बात करता हूं तो इसका तरंगाग्र लगभग कुछ इस टाइप से आएगा।
बताओ कुछ इस टाइप से आएगा या नहीं आएगा। यानी ये भी क्या हो रहा है, पूरा गोला बना रहा है, बट मैं इसको पूरा गोला न बन, क्योंकि अनंत दूरी पर माना है तो गोला न बना के किस टाइप से मान रहा हूँ, इस टाइप से मान रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसकी त्रिज्या बढ़ाते जाओगे तो ये कुछ इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे। और जैसे ही और अनंत दूरी की बात करोगे तो इसके वेव फ्रंट कुछ ऐसे हो जाएंगे आपके। जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसके वेव फ्रंट कुछ आपको ऐसे दिखने लगेंगे। बाकी ये भी है कि आपके पास मुड़े हुए, बट आपको ये बहुत अधिक लंबी दूरी से देखते हो तो आपको ये वेव फ्रंट ऐसे दिखेंगे। और ये इस वेव फ्रंट की जो सही संरचना होती है वो इस टाइप की होती है। वो किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। तो ये वाले जो वेव फ्रंट बनते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, समतल तरंगाग्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समतल तरंगाग्र कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक जो सोर्स था, सोर्स से बनने वाली जो गोलीय तरंगाग्र थी, जैसे जैसे हम उसको अनंत दूरी पर लेके जाए तो वहां पर बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। तो इस तरीके से ये क्या बनेंगे, यहाँ पे वेव फ्रंट बनेंगे। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इनकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी और अनंत दूरी पर जाके देखोगे तो ये वाले कुछ इस टाइप से दिखेंगे, या एक समतल के रूप में दिखेंगे, एक प्लेन के रूप में दिखेंगे। यदि मैं इनके रे की डायरेक्शन की बात करूँ तो इनकी रे कैसी होगी, इनकी रे देखो, यदि तरंगाग्र इस डायरेक्शन में निकल रहा है तो इसकी रे कैसी होगी, इस टाइप से होगी। यानी जो सरफेस, यानी जो सरफेस है उससे कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये क्या बन रहा है आपका, एक समतल तरंगाग्र बन रहा है। तो आप समझ में आ गया होगा। तो लगाइए थर्ड पॉइंट, समतल तरंगाग्र या प्लेन वेव फ्रंट। और इसमें लिखिए, इसमें लिखिए समतल तरंगाग्र में कि प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर, प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ती जाती है। प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ती जाती है। गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ती जाती है। और यदि प्रकाश स्रोत को अनंत दूरी पर माने, और यदि प्रकाश स्रोत को बहुत अधिक या अनंत दूरी पर माने तो बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा। तो बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा। तो बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा। देखो आपको रटना कुछ भी नहीं है, जो है जो अब जैसे मैं जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको सब कुछ बनाते हुए लिखवा रहा हूँ, आपको भी जो समझ में आता है तो आपको जरूरी नहीं कि वो कोई थ्योरी एग्जाम में आपको लिखनी है। नहीं, थ्योरी आप कौन सी लिखोगे, जो आप आपके माइंड से डेवलप कर सको, जो आपने समझा है उसको आप थ्योरी के रूप में जैसे जिस भाषा में लिख सको वही आपकी क्या कहलाएगी, थ्योरी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समतल तरंगाग्र हो गया। यदि डायग्राम बनाना चाहो तो बना लीजिए। बना दिया, चले आगे। अब मैं दो वेव फ्रंट की और बात करता हूँ, वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। देखो ये तो बना दिया होगा। वैसे वेव फ्रंट होते वो होते तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, बट कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी भी मैं यहाँ पे आपको सामने बात कर लेता हूँ, हो सकता है आपके कई काम आ जाए। देखो जो एक मैं बात करता हूं किसकी, अभिसारी तरंगाग्र की। किसकी बात करता हूं, अभिसारी तरंगाग्र की। और एक बात करता हूं मैं अपसारी तरंगाग्र की। कई बार इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिग्री में तो आपके नहीं पूछा जाता पर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। और ये क्या होता है, डिवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, ये क्या है, डिवर्जिंग वेव फ्रंट। अब इसमें होता क्या है, देखो ये डाइवर्जिंग है, सॉरी, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, इसमें होता कि आप तो इंग्लिश मीनिंग याद रखो या हिंदी याद रखो, अभिसारी तरंगाग्र और अपसारी तरंगाग्र। अब देखो ये कैसे बनते हैं इसकी बात करते हैं।
मान लिया अभिसारी के लिए मैंने एक लेंस काम में लिया है, आपने कौन सा कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स यानी आपका जो ये लेंस में काम में लेता हूँ, आपको ध्यान होगा कौन सा लेंस है, उत्तल। यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की रे है ये क्या है आपके, यहाँ पे ये इसका मुख्य एक्सिस है, ये आप जानते हो पहले से ही, ये इसका मुख्य एक्सिस है। यहाँ से जो आने वाली रेडिएशन है, जो आने वाली किरण है, वो आने वाली किरण कहाँ पे जाके मिलती है, आपको ध्यान होगा ये आने वाली किरण कहाँ पे जाते मिलती है, यहाँ पे, यानी कहाँ पे मिलेगी आपको, एक फोकस पे मिलेगी, यहाँ पे मिलती है। ध्यान होगा सभी को, ये लेंस क्या करता है, जो आने वाली किरण है उसको एक जगह पर क्या करता है, फोकसित करता है, एक जगह पर क्या करता है, फोकस करता है। तो यहाँ पे जो आने वाली रे थी, क्या थी, आने वाली रे थी, ये आने वाली रे हो गई, क्या थी, आने वाली रे थी, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फोकसित की। फोकसित होने के बाद जो ये वाला जो सोर्स बनेगा, ये आपका देखो यहाँ पे जो सोर्स बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बिंदुनुमा बन रहा है। और जब आपका सोर्स बिंदुनुमा बनता है तो आपका ध्यान होना चाहिए कि उससे कैसे वेव फ्रंट का निर्माण होता है, कैसे वेव फ्रंट बनते हैं अपने पास। इसके जो वेव फ्रंट बनेंगे कैसे बनेंगे, इस टाइप से बनेंगे। किस टाइप से बनेंगे, मतलब यही गोले के रूप में ही बनेंगे, बट इसको मैं किस टाइप से बना रहा हूँ, इस टाइप से बना रहा हूँ। क्या है, यानी ये आपके जो बनने वाले तरंगाग्र है वो तो कौन से आपके पास, गोलीय तरंगाग्र। कौन से है, गोलीय तरंगाग्र। बट आने वाले वेव फ्रंट कौन से आपके पास, जो वेव फ्रंट आ रही थी तरंग के रूप में, जो किरणें आ रही थी वो कौन सी थी, वो आपको ध्यान रखना है। वो किरणें थी आपके पास कौन सी, प्लेन। कौन सी थी, यानी ये इस टाइप से थी। क्या थी, इस टाइप से थी। यानी ये कौन सा तरंगाग्र था, समतल तरंगाग्र। क्या था, समतल तरंगाग्र। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अभिसारी तरंगाग्र है वो क्या होता है। तो अभिसारी तरंगाग्र में क्या था, जो आने वाली समतल तरंगाग्र थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, गोलीय तरंगाग्र में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बोलते हैं। अब इसमें लेंस कौन सा काम में लिया गया है, आप जानते हो कौन सा, उत्तल लेंस काम में लिया गया है। जो आने वाली रेडिएशन थी वो क्या करता है, एक जगह पर फोकसित करता है। तो इसके ये कौन सा बिंदुनुमा है, बिंदुनुमा, इसलिए बनने वाली जो वेव फ्रंट होगी वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि अभिसारी तरंगाग्र कैसे बनता है। और अब बात करते हैं अपन किसकी, अपसारी की। तो अपसारी में क्या करना है उसकी बात करते हैं। अपसारी यदि मैं तरंगाग्र की बात करूं तो देखो अपसारी में क्या होता है, कुछ इस टाइप का लेंस होता है, इस टाइप का लेंस होता है कोई। ये क्या करता है, ये जो आने वाली रे है उसको फैलाता है, यानी उसको क्या करता है, फैलाव करता है। क्या करता है, फैलाव करता है। तो देखो यहाँ पे जो आने वाली रे है, ये इसका मैंने मुख्य एक्सिस मान लिया, ये जो आने वाली रे थी, अब ये रे क्या करती है, ये इस टाइप से फैलती है। क्या करती है, इस टाइप से फैलती है। आपको भी ध्यान होगा कि ये लेंस क्या करता है, इस टाइप से किरणों को फैलाता है। अब ये वाली जब किरणों को फैलाता है तो आपको ध्यान होगा कि जो इसके पीछे क्या बनती है, कुछ एक पॉइंट बनता है जहां से ये दोनों रेखाएं मिली हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, यहाँ पे। तो ये वाली रेखा आपको कहाँ से मिली हुई प्रतीत होगी, ऐसे ही देखोगे तो यहाँ से मिली हुई प्रतीत होगी। तो ये वाला क्या बन रहा है आपका, एक ये भी क्या बन रहा है आपका, एक देखो यहाँ पे ये वाला जो बन रहा है वो भी क्या बन रहा है आपके पास, एक तरह से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण कर रहा है। क्या, किसका निर्माण कर रहा है, गोलीय तरंगाग्र का। तो वेव फ्रंट जो यहाँ पर वेव फ्रंट बनेंगे, बताओ वो कैसे बनेंगे, इसके बेस पे बता सकते हो। ये एक क्या है, सोर्स बिंदुवत नुमा है, बिंदुनुमा है। तो इसके जो वेव फ्रंट बनेंगे कैसे बनेंगे, गोल बनेंगे, गोल यानी इस टाइप से बनेंगे, यानी इस टाइप से बनेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे वो वेव फ्रंट बनाना चाहूँ तो वो वेव फ्रंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। क्लियर, इस टाइप के। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, गोलीय तरंगाग्र। क्या कहलाएंगे, गोलीय तरंगाग्र। और इसका जो सोर्स है वो कहाँ है, यहाँ पे है। और यहाँ से जो आने वाले तरंगाग्र है वो कैसे आपके पास समतल है, वो कैसे आपके पास समतल तरंगाग्र है। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, अभिसारी तरंगाग्र और अपसारी तरंगाग्र। लिखना आपको कुछ भी नहीं है इसमें, केवल ये डायग्राम बनाओ। और इसमें आप इतना ध्यान रखना, समतल तरंगाग्र है उससे मिलने वाला तरंगाग्र कौन सा है, गोलीय तरंगाग्र। यदि किसी लेंस से गुजारे तो वो तरंगाग्र क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, गोलीय में। और यदि प्लेन वेव फ्रंट को किस में से गुजारे, कोई भी लेंस में से गुजारो तो क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, अभिसारी तरंगाग्र और अपसारी तरंगाग्र। क्लियर हो गया, दोनों डायग्राम बना दीजिए। देखो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल पर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी आपके पास फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपके क्लास का ग्रुप हो, आपके कोई और भाई बहन हो, या और कोई फ्रेंड सर्कल हो जो आप जिनके ये वीडियो काम आ सके, जो गांव में रहते हैं, जिनको
पढ़ाने की या टीचिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिनके पास टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ना ऑनलाइन कोचिंग, ना ऐसी कोई कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कोई कॉलेज जा सकते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनके घर बैठे ये क्लास है जो आगे से आगे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक पहुँचाई जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कब पहुंचेगी, जब आप वीडियो को क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को क्या करोगे, शेयर करोगे। शेयर के साथ उनको बोलिएगा कि सब्सक्राइब, जो चैनल है अपना VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से, उसका जो चैनल है उस पर क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो एक बेल आइकॉन आएगा, वो प्रेस करोगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी वीडियो यहाँ से अपलोड होंगे वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपका काम है वीडियो को आगे से आगे आपके फ्रेंड सर्कल तक पहुँचाना, तो वो काम आपको करना है। बाकी मैं मेरा काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आप आपका काम भी करिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने पास, अभिसारी तरंगाग्र का निर्माण और अपसारी तरंगाग्र आपको क्लियर पता लग गया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा वेव फ्रंट। क्या पढ़ा, वेव फ्रंट। तो क्या क्या पढ़ा मैं आपको वापस 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या क्या पढ़े देखो, कॉपी पेन को साइड में रखिए। अब जो मैं बोलता हूं उसको आप भी माइंड में रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, तरंगाग्र। क्या पढ़ा आपने, तरंगाग्र। जो आपका टॉपिक था वो क्या था, तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट। क्या था, वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या का, इसके लिए मैंने एक कंडीशन कौन कौन सी बताई कि इसके जो तरंगे हैं, मान लिया कोई भी तरंग होती है, यानी जो कणों समान कला में क्या होती है, समान कला के तरंग से या समान कला के बिंदुपथ से बनने वाला, बिंदुपथ से बनने वाला क्या होता है, बिंदुपथ। समान कला या समान कला के तरंग से बनने वाला, समान कला के तरंग से, देखो डेफिनेशन आप बना के लिख सकते हो, समान कला के तरंग से बनने वाला बिंदुपथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के कौन, इसकी मैंने कंडीशन क्या बताई, जो कोई भी सोर्स होता है उस सोर्स से उत्सर्जित होने वाली जो तरंगे है वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तरंगे एक समान होनी चाहिए। जितनी भी तरंगे उत्सर्जित होती है वो एक समान होनी चाहिए। आयाम समान होना चाहिए और कला समान होनी चाहिए, ठीक है, ये बताया। उसके बाद फर्स्ट कौन सा बताया मैंने, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो फर्स्ट बताया मैंने गोलीय तरंगाग्र, सेकंड बताया मैंने बेलनाकार तरंगाग्र, थर्ड बताया मैंने समतल तरंगाग्र, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जो गोलीय तरंगाग्र है उसके लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, बिंदुनुमा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिंदुनुमा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, स्लिट या रेखिक होना चाहिए, स्लिट या रेखिक नुमा होना चाहिए। ये भी कैसा होता है, समतल होता है, पर जो प्रकाश स्रोत होगा वो क्या होगा, अनंत दूरी पे होगा। क्या होगा, प्रकाश स्रोत क्या होगा, अनंत दूरी पे होगा, ठीक है। अनंत दूरी पर होने के कारण वो क्या, किस तरह के वेवफ्रंट बनाएगा, प्लेन वेवफ्रंट बनाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर अपन एंड करते हैं। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। तो आप सभी को धन्यवाद। इसके आगे वाले जो अपना आएगा वो आएगा आपके पास, जो परावर्तन अपवर्तन होता है आइगन तरंग सिद्धांत के द्वारा, उसके बाद करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।